हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है तारिफ भैना और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 जर्नी इनसाइड एटम। इस सीरीज का ये लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले हम 2 लेक्चर कवर कर चुके हैं। उन 2 लेक्चर में हमने बेटा क्या क्या सीख लिया है। हमने सीख लिया है मैटर क्या होता है, एटम क्या होता है, एटम नाम सबसे पहले किसने दिया, उससे पहले ऐसे कौन से फिलोसोफर्स थे जिन्होंने इस बारे में बात की थी। फिर हमने डाल्टन की थ्योरी पढ़ ली। उसके बाद हमने क्या सीखा, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, जिसमें सर जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट उन्होंने क्या दिया, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, वो क्यों फेल हुआ, उसकी वजह थी गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट जो हमने सीख लिया। उसकी क्या ऑब्जर्वेशन थी जिससे हमने उसके कंक्लूजन निकाले और वहां से पैदा हुआ क्या, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। फिर हमने देखा कि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल क्या था, प्लेनेटरी मॉडल क्या था, हमने देखा न्यूक्लियस क्या होता है और प्रोटॉन्स क्या होते हैं। फिर हमने उसकी लिमिटेशंस देखी। उसके बाद की सारी कहानी हम यहां पढ़ने वाले हैं। अगर आपने वो कहानी नहीं पढ़ी है तो यहाँ आई बटन पे जाकर के उस कहानी को पहले पढ़ लीजिए और देखते हैं हम आज के लेक्चर में क्या क्या सीखने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम बहुत बेसिक इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। क्या, पहली चीज, आपकी बुक के अंदर 2 मीट अ साइंटिस्ट के कॉलम दिए हैं। एक है अर्नेस्ट रदरफोर्ड का जिन्होंने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल दिया था। नेक्स्ट नील बोहर का जिन्होंने बोहर एटॉमिक मॉडल दिया था, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उसके अलावा पोज एंड पोस्टर के अब तक 7 क्वेश्चंस आ चुके हैं जो सारे के सारे हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो अगर आप ये क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जरूरी है वो पहले वाले वीडियोस देखना। तो प्लीज जाके उन वीडियोस को देख लीजिए और उसके बाद हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। फटाफट से आज की कहानी शुरू करते हैं। उससे पहले कमेंट सेक्शन में जाए, अपना नाम लिख दिए और अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। चलिए, पहला बंदा कौन, मीटर साइंटिस्ट में अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ये कुछ इस तरह से दिखते थे और इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली चीज, इन्हें कहा जाता है क्या बच्चे, फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। क्या कहता है बेटा, फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। सर पढ़ा तो केमिस्ट्री रहे हो, ये न्यूक्लियर फिजिक्स कहां से आ गई। हमने पिछले लेक्चर में भी सेम चीज डिस्कस की थी। क्या बेटा, कि ये टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं ये क्या है, आपका फिजिक्स में भी आता है, केमिस्ट्री में भी आता है। क्लियर, क्योंकि एटम है, एटम के अंदर क्या क्या घटनाएं घट रही हैं। जो एक्सपेरिमेंट जिससे इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी वो एक्सपेरिमेंट एक्चुअली में फिजिक्स का है, लेकिन खोज किसकी हो गई थी, इलेक्ट्रॉन की हो गई थी। चलिए नेक्स्ट, ही डिस्कवर्ड द एटॉमिक न्यूक्लियस। किसकी खोज की इन्होंने बेटा, न्यूक्लियस की। किसी खोज की बेटा, न्यूक्लियस की। एंड एक्सप्लेन हाउ सम एलिमेंट नेचुरली ब्रेक डाउन, फॉर विच ही वॉन द 1908 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। नोबेल प्राइज किसमें मिला, केमिस्ट्री में मिला। कब मिला, 1908 में। सर थॉमसन को भी नोबेल प्राइज मिला था, इनको भी क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला। क्लियर। नेक्स्ट हमने क्या देखा, इन 1911 ही प्रपोज द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम ये कब लेके आए बेटा, 1911 में। ये इतने महान व्यक्तित्व के धनी थे जिसके क्या कहे गए, हिज पोर्ट्रेट नाउ अपीयर ऑन न्यूजीलैंड $100 बैंक नोट। अगर आप न्यूजीलैंड का $100 का बैंक नोट देखेंगे तो उसके ऊपर इनकी फोटो लगी हुई है। जैसे हमारे नोटों पे गांधी जी की फोटो है, वहां पर $100 के नोट पे एक महान साइंटिस्ट को स्थान दिया गया है। इससे बड़ी बात साइंस के लिए कुछ नहीं हो सकती। तो रदरफोर्ड के बारे में 3-4 इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या बेटा। पहली चीज, क्या कहा जाता है इन्हें, फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। क्या कहा जाता है बेटा इन्हें, फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। नेक्स्ट, इन्होंने किसकी डिस्कवरी की, जल्दी बोलो बेटा, एटॉमिक न्यूक्लियस की। और इन्होंने ही न्यूट्रॉन की भी खोज की थी, सॉरी प्रोटॉन की भी खोज की थी। किसी की थी बेटा, प्रोटॉन की खोज भी किसने की थी, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने ही की थी। क्लियर। इन्होंने 1908 का केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज जीता और 1911 में इन्होंने न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम दिया। और इनके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि न्यूजीलैंड के $100 के नोट पे आज भी इनकी फोटो छपी हुई है। चलिए एक और साइंटिस्ट की बात कर लेते हैं, नील बोहर। किसकी बात करें बेटा, नील बोहर। नील बोहर एक प्रोफेसर थे कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी डेनमार्क में। कहा बेटा, डेनमार्क कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी में। इन्होंने क्या दिया था, बोहर मॉडल ऑफ एटम, जिसने रदरफोर्ड के एटम की लिमिटेशंस को खत्म कर दिया और एक नया मॉडल प्रपोज किया था। क्लियर। इन्होंने भी नोबेल प्राइज जीता, कब बेटा, 1922 में, फॉर हिज वर्क ऑन स्ट्रक्चर ऑफ एटम। कुछ ऐसा एटॉमिक मॉडल दिया था, ये हम आने वाले लेक्चर्स में सीख जाएंगे। क्लियर। चलिए आते हैं पॉज एंड पॉन्डर के सवाल संख्या 1 पे। क्या कहता है, इतना बड़ा सवाल आ गया, फटाफट से पढ़ते हैं। क्या, सपोज यू मेड अप योर ऑन एटम। मान लिया हमने अपना खुद का एटम बना लिया।
एज थॉमसन डिस्क्राइब, जैसा थॉमसन ने डिस्क्राइब किया। थॉमसन ने क्या डिस्क्राइब किया, एक बार रिवाइज कर लें। थॉमसन ने कहा था एटम एक तरह का स्फीयर है। क्या, एक तरह का गोला, स्फीयर, जिसमें पॉजिटिव चार्ज हर जगह फैला हुआ है। पॉजिटिव चार्ज हर जगह फैला हुआ है और बीच बीच में छोटे छोटे क्या हैं, इलेक्ट्रॉन, जिसमें चार्ज क्या है, नेगेटिव। जैसा तरबूज है, तरबूज के अंदर जो रेड वाला एरिया है, तरबूज का जो रेड वाला एरिया, वो सारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज। क्या है बेटा, पॉजिटिव चार्ज। उसमें ब्लैक ब्लैक जो बीज है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन। हमें एक मॉडल रिवाइज हो गया। चलो हमने बना लिया यूजिंग क्ले। किसकी मदद से बनाया हमने, क्ले की मदद से, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर द पॉजिटिव चार्ज एंड स्मॉल बीड्स फॉर द इलेक्ट्रॉन्स स्प्रेड थ्रू इट। अच्छा, इसलिए क्ले तो क्या है, पॉजिटिव चार्ज। बेटा क्ले क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और इसके अंदर तुमने छोटे छोटे बीड डाल दिए हैं। छोटे छोटे क्या डाल दिए हैं, बीड। और वो स्मॉल बीड किसका काम कर रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स का। हमें कोई दिक्कत नहीं, हमने बना लिया। हमने थोड़ी सी क्ले ले ली, क्ले को ऐसा कर दिया। क्ले क्या है, पॉजिटिव चार्ज, छोटे छोटे बीड डाल दिए, वो क्या है मेरा, इलेक्ट्रॉन। चलिए, व्हाट विल हैपन इफ, क्या होगा, द पॉजिटिव चार्ज ऑन द क्ले इज लेसर देन द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ द बीड। अरे बहुत सिंपल, क्या बोला, अगर पॉजिटिव चार्ज कम है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, तो खुद बताओ क्या होगा। पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। एक प्लस आया, एक माइनस आया, रिजल्ट बताओ क्या आएगा, 0। 2 प्लस आए, 2 माइनस आए, रिजल्ट क्या आएगा, 0। 3 प्लस आए, 2 माइनस आए, 3 प्लस आए, 2 माइनस आए, नेट क्या आया बेटा, 2 माइनस ने 2 प्लस को तो न्यूट्रल कर दिया, बचा कौन, 1 प्लस। तो ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। भाई साहब क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं द पॉजिटिव चार्ज ऑन क्ले इज लेसर। अगर पॉजिटिव चार्ज कम है तो ज्यादा कौन है, नेगेटिव। इसका मतलब तुम्हारा एटम कैसा हो जाएगा बेटा, नेगेटिवली चार्ज। कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। क्लियर। तो यही बात हमने यहां लिख दी है, देखिए जरा। इफ द पॉजिटिव चार्ज ऑन द क्ले इज लेसर देन टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ बीड्स, द एटम विल हैव अ नेट नेगेटिव चार्ज। एटम पे क्या हो जाएगा, नेट नेगेटिव। ये तो 5वीं क्लास के बच्चा ही बता देगा कि पॉजिटिव कम है, नेगेटिव ज्यादा, टोटल चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव। इट वुड बी एन आयन। अगर किसी बंदे पे चार्ज आ जाए तो मैं उसे आयन कहता हूं, उसको हम न्यूट्रल एटम नहीं कहते। क्लियर। नेक्स्ट क्या बोला, नेक्स्ट भाई साहब कह रहे हैं बाय मिस्टेक द क्ले इटसेल्फ कैरीज अ बिट ऑफ नेगेटिव चार्ज। अच्छा, वुड योर मॉडल स्टिल रिप्रेजेंट अ न्यूट्रल एटम। बहुत सिंपल, कह रहा है अगर गलती से क्ले में भी नेगेटिव चार्ज आ गया, बीड्स में भी क्या है, नेगेटिव। क्ले में क्या था, पॉजिटिव। क्ले में थोड़ा सा क्या और ऐड हो गया, नेगेटिव। क्या एटम न्यूट्रल होगा, कॉमन सेंस है, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव की संख्या क्या हो जाएगी, ज्यादा। नो, द मॉडल वुड नो लॉन्गर रिप्रेजेंट अ न्यूट्रल एटम। क्यों, क्योंकि इफ बोथ द क्ले एंड द बीड्स कैरी नेगेटिव चार्ज, द एंटायर ओवरऑल स्ट्रक्चर विल बी नेगेटिवली चार्ज। क्योंकि नेगेटिव की संख्या क्या हो गई है, बढ़ गई है। बहुत चंदी, बहुत सिंपल, बहुत बच्चों वाला सवाल था। बोलो कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट मेरे पास आ गया है सवाल संख्या 2 पॉज एंड पॉन्डर का। क्या, कुड एन ऑरेंज और अ लेमन, ऑरेंज यानी कि संतरा, लेमन यानी कि नींबू, विच ऑल्सो कंटेन सीड्स इनसाइड अ सॉफ्ट पल्प, जिसके अंदर क्या है, जैसे तरबूज का एग्जांपल लिया, उसमें क्या था, एक पल्प था रेड कलर का, उसमें क्या था, छोटे छोटे बीज। क्या इनमें भी तो बीज हैं। बी अ गुड कंपैरिजन, क्या ये थॉमसन मॉडल का एक अच्छा कंपैरिजन होंगे। इन व्हाट वेज डज इट मैच थॉमसन आइडिया एंड वेयर डज इट फॉल शॉर्ट। किन किन बातों में तो थॉमसन को मैच कर रहे हैं और किन किन में नहीं कर रहे हैं। इस बार की आपकी एनसीईआरटी के अंदर जो भी सवाल दिए गए हैं वो आपको सोचने पे मजबूर कर देते हैं। सोचने पे मजबूर करने से फायदा ये होता है कि इससे आप अपने आसपास की चीजों को और अच्छे से देखते हो, उसको रिलेट कर पाते हो अपनी पढ़ाई से, अपने दिमाग को खोल पाते हो कि हाँ जो हम पढ़ रहे हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड है, आपके चीजें जिंदगी में काम आने वाली है। तो इन क्वेश्चंस को सोचना, ये नहीं किसी का आंसर देखा और खत्म किया। सोचो, समझो, फिर आके वीडियोस देखो और समझो कि हाँ एक्चुअल पर्सपेक्टिव क्या है, तुम्हारा क्या है और मेरा क्या है। इन सब क्वेश्चंस के सिंगल आंसर नहीं हो सकते, ध्यान रखना। क्लियर। तो सभी क्वेश्चन के आंसर मल्टीपल हो सकते हैं क्योंकि सब क्या है, थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है। क्लियर। तो इस बार के जो सवाल है वो बहुत ही बढ़िया सवाल है, आपके दिमाग को खुलने पे मजबूर कर देते हैं, दिमाग आपका बेहतर तरीके से चलता है। क्लियर एवरीवन। चलिए आइए, क्या बोलता है, हमने क्या बोला, ऑरेंज या लेमन, क्या ये एक सेम एग्जांपल हो सकते किसका, थॉमसन का। तो इसका आंसर है हाँ हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, क्या सेंसेस है,
क्योंकि लेमन और ऑरेंज के अंदर का पल्प भी कैसा है, पल्प भी कैसा सॉफ्ट सॉफ्ट, जैसे उसने माना था, जैसे पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड था वैसे पल्प पूरे एरिया में स्प्रेड है। जैसे बीच बीच में बीज थे, बीच बीच में बीज थे इलेक्ट्रॉन्स की तरह, वैसे इसमें क्या बीच में बीज है किसकी तरह है, इलेक्ट्रॉन्स की तरह। तो ये तो कुछ सिमिलरिटीज होगी, वही बात हम कर रहे हैं। सिमिलरिटीज क्या है, द सॉफ्ट पल्प रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज। जो सॉफ्ट पल्प चारों तरफ बिखरा हुआ है वो क्या है आपका, पॉजिटिव चार्ज को दर्शा रहा है। द सीड्स रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड विद इन द पॉजिटिव चार्ज। जो सीड है वो इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिव चार्ज में एम्बेड किए हुए थे उनको दर्शा रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट, द सीड्स आर स्प्रेड थ्रू आउट द पल्प। सीड्स क्या है, थ्रू आउट द पल्प स्प्रेड है, जैसे क्या था आपका इलेक्ट्रॉन स्प्रेड थे। तो ये सिमिलरिटीज होगी। लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन तो ये है कि संतरा हो चाहे नींबू हो, इनका पल्प असली में इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड नहीं होता, सबको पता है। ये क्या है, एकदम न्यूट्रल चीजें हैं। दूसरा, ये जो सीड का साइज है एज कंपेयर टू पल्प बहुत ज्यादा बड़ा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का साइज एज कंपेयर टू पॉजिटिव चार्ज, ओवरऑल जो बिखरा हुआ एटम था उसके अंदर जो बिखरा हुआ चार्ज था उसे कंपेरिजन में इलेक्ट्रॉन का साइज बहुत कम था, लेकिन यहां साइज क्या बहुत ज्यादा। तो ये इसकी क्या हो गई है, लिमिटेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल संख्या 3 क्या कहता है, सवाल संख्या 3 कहता है, व्हाई डिड थॉमसन कंक्लूडेड दैट इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ऑल एटम्स। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि अगर किसी ने इनका एक्सपेरिमेंट जो था, कौन सा एक्सपेरिमेंट था, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, उसको ध्यान से पढ़ा होगा तो लास्ट में इन्होंने क्या किया था, कैथोड रे में क्या था, एक ग्लास की ट्यूब ली गई, ग्लास की ट्यूब में 2 इलेक्ट्रोड लगाए गए, बीच में गैस भरी गई, इलेक्ट्रोड को तार से कनेक्ट कर दिया, तार में क्या लगाया, हाई वोल्टेज सोर्स 10,000 वोल्ट। जैसे करंट छोड़ा गया, ऊपर वैक्यूम लगाई, गैस का प्रेशर कम कर दिया गया, जैसे करंट छोड़ा, एक बीम ऑफ रेज कैथोड से कहां गई, एनोड की तरफ। कैथोड से कहां गई थी, एनोड की तरफ। इनके मन में कुछ कुछ खुराफाती आइडियाज आए, जिसमें उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट में और पंगे लिए, और पंगे लेके जब थक गए तो इन्होंने क्या किया, कैथोड को चेंज कर दिया। कैथोड वो वाली निकाल दी और नई लगा दी। कैथोड चेंज करने के बाद भी जो रेस का नेचर था वो बिल्कुल क्या रहा, सेम। इन्होंने कैथोड भी चेंज कर दिया, एनोड भी चेंज कर दिया, दोनों इलेक्ट्रोड क्या हो गए, चेंज। अभी भी जो नेचर ऑफ रेस था वो बिल्कुल क्या था, सेम था। अब इनके दिमाग में और ज्यादा खुराफाती आइडिया आया, इन्होंने दोनों इलेक्ट्रोड चेंज कर दिए और जो अंदर गैस भरी हुई थी उसको भी क्या कर दिया, चेंज। अब चेक किया, तब भी जो रेस जा रही थी बिल्कुल सेम जा रही थी, जिससे यह प्रूव हो गया कि आप जो मर्जी सब्सटेंस लो दुनिया का, उसमें से इलेक्ट्रॉन तो निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन तो निकल रहा है, जिससे यह प्रूव हुआ कि इलेक्ट्रॉन क्या है, एक फंडामेंटल पार्टिकल जो हर एक चीज में प्रेजेंट है, हर टाइप के कैथोड में, हर टाइप के एनोड में, हर टाइप की गैस में प्रेजेंट है। क्या ये बात हमें क्लियर है? तो यही बात मैंने यहां पर लिखी है कि जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, हमने कैथोड बदल के देख ली, हमने एनोड बदल के देख ली, हमने गैस भी बदल के देख ली, लेकिन एक्सपेरिमेंट में कोई बदलाव नहीं आया। रे जो निकल रही थी वही निकली, मतलब नेगेटिव चार्ज हर जगह प्रेजेंट था, और वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल ही कौन था, इलेक्ट्रॉन था। चलिए सवाल संख्या 4 क्या कह रहा है, व्हाट डू यू थिंक वुड हैपन इफ अ पार्टिकल नहीं होगा या अल्फा पार्टिकल होगा, क्या होगा बेटा, अल्फा पार्टिकल्स वर रिप्लेस्ड विद अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इन रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। इस बार के क्वेश्चन से भाई मैं तो बहुत इंप्रेस्ड हूं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कोई क्वेश्चन डायरेक्ट दिया ही नहीं कि बताओ गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट क्या था, ना बताओ गोल्ड फॉयल के ऑब्जर्वेशन क्या थे, ना तुम बताओ गोल्ड फॉयल में अल्फा पार्टिकल की जगह अगर इलेक्ट्रॉन यूज करूंगा तो क्या होगा। अब ऐसा सवाल पूछने का मतलब ही यही है कि बच्चा तभी आंसर कर पाएगा जब उसको एक्सपेरिमेंट पूरा पता है, उसको अंडरस्टैंडिंग है कि एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था। आप याद करो, आपने एक गोल्ड की फॉयल ली थी, इधर से एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स था, अल्फा पार्टिकल क्या थे, डबली चार्ज हीलियम He2+, ऐसे बहुत तेजी से आए। थॉमसन के हिसाब से एटम क्या था, स्फेरिकल, उसमें हर जगह क्या था, पॉजिटिव चार्ज, बीच में क्या था, नेगेटिव। उसके हिसाब से तो ये जो एटम निकला ना, अनडेविएटेडली बिल्कुल सीधा गोली की तरह पार हो जाना चाहिए था। हल्का फुल्का डेविएशन आता तो आता अल्फा पार्टिकल में। इसने बोला अल्फा पार्टिकल छोड़ो, तुम क्या करो, इलेक्ट्रॉन यूज करो। क्या यूज करो, इलेक्ट्रॉन। अब याद करो उसके ऑब्जर्वेशन क्या थे, अल्फा पार्टिकल लगभग तो क्या हुए, कुछ डेविएट हो गए ऐसे ऐसे, कुछ इधर की तरफ आ गए, लेकिन हर 20,000 में से एक पार्टिकल टकरा करके वापस आया। अगर इतना भारी पॉजिटिव चार्ज टकरा के वापस आ रहा है, मतलब वहां जो चीज प्रेजेंट है क्या है, वो हाईली पॉजिटिव। क्या है, हाईली
पॉजिटिव और हाईली डेंस, उसमें बहुत सारा मास भी है। और सोचो अगर तुमने अल्फा पार्टिकल की जगह भेज दिया होता इलेक्ट्रॉन को, तो वो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लेता। और नेगेटिव चार्ज भी ऐसा जिसका मास ऑलमोस्ट ना के बराबर है, बहुत हल्का। एक भारी चीज, एक बहुत हल्की चीज को सोचो कितनी तेजी से खींचेगी, बहुत तेजी से खींच लेगी और अपने अंदर संभाल लेगी। समझ में आई बात? हो सकता है इतनी तेज खींच ले कि उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी खत्म हो जाए। तो याद रख जाओगे क्या चीज बेटा? If alpha particles were replaced with negatively charged particles such as electrons, the observation would be different because electrons are attracted toward positively charged nucleus. अल्फा पार्टिकल तो रिपेल हो रहे थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? अट्रैक्ट हो जाएगा। सारी कहानी ही पलट जाएगी। क्लियर? मोस्ट नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स वुड बी अट्रैक्टेड टुवर्ड द न्यूक्लियस इंस्टेड ऑफ बीइंग रिपेल। रिपल्शन होता ही ना, सारा क्या हो जाता? अट्रैक्शन। दे वुड अंडरगो ग्रेटर डिफ्लेक्शन एंड मे इवन लूज देयर एनर्जी ड्यू टू देयर वेरी स्मॉल मास। इतना कम मास था जिसकी वजह से उनकी एनर्जी भी खत्म हो सकती थी। ये ऑब्जर्वेशन हो सकती थी, करके किसी ने भी नहीं देखी है। अगला सवाल, सवाल संख्या 5 क्या कहता है? कहता है रदरफोर्ड फाउंड दैट फ्यू अल्फा पार्टिकल्स bounced back sharply. How does this single surprising result completely rule out the Thomson's plum pudding model of atom? आपको मैंने इसका जवाब पिछले सवाल में ही दे दिया कि थॉमसन के हिसाब से तो एटम में क्या था? पल्प हर जगह था, मतलब पॉजिटिव चार्ज हर जगह था। अल्फा पार्टिकल आता तो गोली की तरह निकल जाना चाहिए था, थोड़ा बहुत डिफ्लेक्ट होता तो होता, अदरवाइज डिफ्लेक्शन भी नहीं आना चाहिए था। लेकिन जो ऑब्जर्वेशन आया उसमें क्या था? कुछ पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए, कुछ ज्यादा हुए, कुछ कम हुए, लेकिन हर 20,000 में से एक पार्टिकल अंदर टकराया और अपने रास्ते पे वापस आ गया। और इतने भारी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को वापस भेजने के लिए अंदर क्या होना चाहिए? एक बहुत भारी पॉजिटिव चार्ज, और उसी का नाम क्या रखा गया? न्यूक्लियस। क्या रखा गया? न्यूक्लियस। तो देखो जरा, अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल द पॉजिटिव चार्ज इज स्प्रेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द एटम, देयरफॉर अल्फा पार्टिकल शुड पास थ्रू द एटम विद ओनली स्मॉल डिफ्लेक्शन। वही बात जो मैंने आपको बता दी। However, Rutherford observed that few alpha particles were reflected back sharply. This show that. इससे क्या पता लगा? इससे पता लगा कि the atom has a very small, dense, positively charged nucleus. एक छोटी सी चीज है जिसमें बहुत सारा मास है और सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज, उसका नाम क्या रख दिया? न्यूक्लियस। और मोस्ट ऑफ द एटम क्या है? एम्प्टी। Most of the atom क्या है? Empty. The positive charge is not uniformly spread throughout the atom. जो थॉमसन ने कहा था उसका एकदम उल्टा, जिसकी वजह थॉमसन मॉडल क्या हो गया? फेल। किसी को दिक्कत इसके अंदर? चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल संख्या 6 क्या कहता है? If you could ask Rutherford one question about his work, what would it be? अरे कह रहा रदरफोर्ड से तुम कोई सवाल कर सकते, ऊपर जाके कर लेते भाई साहब, वो तो बहुत पहले निकल लिए। तो आप क्या सवाल करते हैं? अब इसका जवाब तो बेटा सबका अलग अलग हो सकता है, तुम्हारा अलग, मेरा अलग, क्लास में हर बच्चे का अलग हो सकता है। तो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था, कौन सा? गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। मेरे से कोई पूछे कि मैं उससे क्या सवाल करूंगा, तो मेरा तो एक ही सवाल होगा, भाई साहब आपने एक्सपेरिमेंट क्यों किया? आपको क्या जरूरत थी एक्सपेरिमेंट करने की? मैं तो ये पूछूंगा, व्हाई यू डिड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट? आपने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया ही क्यों? व्हाई यू डिड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट? इस सवाल के सैकड़ों आंसर हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आपकी अंडरस्टैंडिंग। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल संख्या 7 और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो हमें क्या पूछ रहा है? असर्शन रीजन है ये। Rutherford concluded that most of the mass of an atom is concentrated in a small region at the center called nucleus. बिल्कुल सही बात। इस पे तो 3 सवाल आ गए हैं कि एक छोटी सी जगह है न्यूक्लियस के अंदर, सेंटर में, जिसका नाम न्यूक्लियस है, उसके अंदर सारा का सारा मास और लगभग सारा पॉजिटिव चार्ज है। ये बात तो क्या होगी? बिल्कुल ट्रू हो गई है सर। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज स्फीयर। असली में तो ये बात गलत है, लेकिन थॉमसन के हिसाब से बात सही है कि थॉमसन मॉडल ने यही तो कहा था कि एक पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड है जिसके अंदर छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्मली एम्बेड है। तो ये बात भी क्या है? ट्रू। लेकिन क्या मेरा असर्शन और रीजन आपस में मेल खा रहे हैं? ये थॉमसन मॉडल की बात कर रहा है, ये रदरफोर्ड की बात कर रहा है, तो मैं क्या कहूंगा? बोथ ए एंड आर ट्रू।
दोनों क्या है? सत्य। बट आर इज नॉट एक्सप्लेनिंग असर्शन। रीजन जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन कहीं से भी नहीं कर रहा है। क्या इतनी बात मेरे भेजे में घुस गई है? यहां पर मैंने पॉज एंड पॉन्डर के सारे सवाल उठा लिए और एक वीडियो के अंदर निपटा दिए। तो हमने शुरुआत कहां से की थी? मीट अ साइंटिस्ट से। पहले हमने पढ़ा किसको बेटा? रदरफोर्ड जी को। फिर हमने पढ़ा किसको? बोहर जी को। फिर हमने कुछ 7 सवाल किए जो सारे के सारे अब तक हमारी पढ़ाई हुई क्लास में से आ गए थे। आई होप आपको यहां तक की कहानी समझ में आ गई है। अभी हम इतना ही रखेंगे। इससे आगे की कहानी में हम पढ़ेंगे बोहर मॉडल क्या होता है और बहुत सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर। बहुत 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 इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको पढ़ के मजा आ जाएगा। अगर आपको इस लेक्चर से कुछ भी हेल्प मिल रही है, इस सीरीज से कुछ हेल्प मिल रही है, तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाओ। अभी के इतना रहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए शुक्रिया एंड बाय बाय।